हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट स्लाइड में हमने सीखा था कि कोई भी दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो। टीचर और स्टूडेंट एंटिटी के बीच में हमने देखा था टीचिंग रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप को डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको इस ईयर डायग्राम में करके दिखाया हुआ है। आज हम थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, जो मैंने यहाँ पे ईयर डायग्राम बनाया है, इसमें कितनी एंटिटी है? आप कहोगे सर दो एंटिटी है। रेक्टेंगुलर बॉक्स से पता लग रहा है, एक टीचर एंटिटी है, एक दूसरी स्टूडेंट एंटिटी है। दोनों के बीच में टीचर्स रिलेशनशिप है। मैंने अकेला स्टूडेंट एंटिटी को फोकस कर रहा हूं। हम मान के चल रहे हैं कि ये आपका ये डिजाइन अप्रूव हो गया। मींस आपने ईयर डायग्राम बनाया और आपने जितने एंटिटी बनानी थी वो बना ली, उनके एट्रीब्यूट जो बनाना चाहते थे आपने लिख लिया और आपका डिजाइन अप्रूव हो गया। हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो डाटाबेस है ना, वो आपका सिर्फ क्लास इंचार्ज बना रहा है, 12th क्लास इंचार्ज। और हमें स्कूल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 12th क्लास के इंचार्ज ने एक डाटाबेस बनाया है खुद के लिए। मींस 12th क्लास का इंचार्ज किसके लिए बनाएगा? आप कहोगे सर उसको तो सिर्फ अपने 12th क्लास के स्टूडेंट से मतलब है। हम मान के चल रहे हैं उसने 12th क्लास के ही स्टूडेंट के लिए एक डाटाबेस बनाया है और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम हमारा डिजाइन अप्रूव हो चुका है। मींस इंचार्ज को लग रहा है कि अब ठीक है डिजाइन, अब मैं अपने डाटाबेस में कंप्यूटर में डाटा को एंटर करना स्टार्ट कर देता हूँ। उसने स्टूडेंट का टेबल बनाया। जो एंटिटी होती है वही आपके टेबल का नाम बन जाता है। मींस एक स्टूडेंट नाम बन गया। एट्रीब्यूट कौन से हैं स्टूडेंट एंटिटी के? आप कहोगे सर एक नेम है, एक क्लास है, एक एड्रेस है। वही उनके एट्रीब्यूट बन गए, नेम, क्लास, एड्रेस। आप कहोगे सर टीचर का टेबल नहीं बनाया, टीचर्स रिलेशनशिप को नहीं इंक्लूड किया। एक बार मैं नहीं करना, मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ, आप इसको सीखो। सिर्फ आप स्टूडेंट टेबल पे फोकस करो। मींस क्लास 12th के इंचार्ज ने एक अपने लिए डाटाबेस बनाया है डीबीएमएस की सहायता से कंप्यूटर में। उसने डिजाइन अप्रूव कर लिया। स्टूडेंट टेबल का नाम हो गया, नेम एक एट्रीब्यूट हो गया, क्लास एट्रीब्यूट हो गया, एड्रेस एक एट्रीब्यूट हो गया। मींस उसने डिसाइड कर लिया वो कोई भी स्टूडेंट के बारे में तीन चीजें स्टोर कराएगा, नेम, क्लास, एड्रेस। उसने क्या किया, वन बाय वन करके जैसे जैसे उसके पास बच्चे एडमिशन के लिए आते गए, उसने रिकॉर्ड एंटर करना शुरू कर लिया। सबसे पहले सुनील नाम का स्टूडेंट आया, उसने उसका नाम रिकॉर्ड कर दिया सुनील कंप्यूटर में, क्लास 12th एंटर कर देगा। एड्रेस से सुनील ने बताया जी खारिया का हूं, खारिया रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट करण आया, करण का नाम रिकॉर्ड कर दिया, क्लास रिकॉर्ड कर दी, करण का एड्रेस सिरसा रिकॉर्ड कर दिया। फिर अनिल आया, अनिल का नाम, क्लास, एड्रेस रिकॉर्ड कर दिया। फिर सुनील आया। अब आप कहोगे सुनील तो सर पहले ही आ गया था, क्या कोई एक नाम के दो बच्चे नहीं हो सकते क्या? ये चौथा सुनील, चौथा जो स्टूडेंट है ये अलग सुनील है। मींस ये पहले वाला नहीं है, ये कोई और बच्चा आया जिसका नाम भी सुनील है। सुनील का नाम लिख दिया, क्लास लिख दिया, इसका एड्रेस सिरसा था। फिर उसके बाद एक रमेश नाम का स्टूडेंट आया, उसका रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, क्लास लिख दी, एड्रेस लिख दिया। फिर रोहन आया, उसका क्लास लिख दी, एड्रेस लिख दी। मींस उसने अपने डाटाबेस के डिजाइन को अप्रूव कर लिया था और उसने उसी हिसाब से अपना टेबल बनाया। टेबल में कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर कर दिया? आप कहोगे सर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। मींस उसने 6 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर कर लिया। मींस क्लास में, उसकी क्लास में 6 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया। हम मान के चल रहे हैं बस एक बार क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, वो उसने निश्चिंत हो गया और अपने कंप्यूटर में डाटाबेस मेंटेन कर लिया। अब धीरे धीरे करके हम इसके बारे में बात करते हैं। मान लो पहली क्वेरी आई, क्वेरी का मतलब कोई भी डाटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, इंचार्ज के पास आया, उसने पहली क्वेरी की। मींस उससे कुछ जानकारी जाननी चाहिए। उसने पूछा जी सर एक बात बताओ, करण का एड्रेस क्या है? करण का एड्रेस देखने के लिए आपके क्लास इंचार्ज ने कंप्यूटर में अपने डाटाबेस में स्टूडेंट वाला टेबल देखा। उसने नाम देखने शुरू किए, उसने देखा सुनील, करण, उसको करण मिल गया। उसको मिल गया करण, उसने बता दिया जी एड्रेस सिरसा। बिल्कुल क्वेरी का आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आई उसको। उसके बाद दूसरी क्वेरी आई। दूसरी क्वेरी को हम समझते हैं। दूसरी क्वेरी में किसी ने, रोहन आया उसके पास, रोहन नाम का स्टूडेंट, उसने कहा सर मेरा एड्रेस बदल दो, रोहन का एड्रेस बदल कर रानिया कर दो। मीन्स चाहे उसके फादर आए या रोहन खुद आया, क्वेरी क्या है, रोहन का एड्रेस बदलकर रानिया कर दो। इंचार्ज क्या करेगा, वापिस अपना डाटाबेस का टेबल ओपन करेगा और देखेगा रोहन कहाँ पे है। सुनील है, करण है, अनिल है, सुनील, रमेश, रोहन। रोहन उसको लास्ट में मिल गया, ठीक है। वो एड्रेस क्या करवाना चाहता है, वो रानिया करवाना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास का इंचार्ज, मैंने आंसर लिखा चेंज खारिया टू रानिया। मींस क्लास का इंचार्ज क्या करेगा, खारिया को हटा देगा और यहाँ पे रानिया लिख देगा और टेबल उसका अपडेट हो जाएगा। मींस रिकॉर्ड अपडेट हो गया। आपने देखा ना कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होगा? आप कहोगे सर रोहन नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट हो गया। क्यों अपडेट हो गया? क्योंकि हमने खारिया एड्रेस बदल के उसका रानिया कर दिया।
कोई प्रॉब्लम आई आपको? सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आपने तीसरी क्वेरी को बड़े ही ध्यान से समझना है। तीसरी क्वेरी आई उसके पास, जैसे पहले करण का एड्रेस पूछा गया था, इस बार सुनील का एड्रेस पूछ लिया। सुनील का एड्रेस क्या है? इंचार्ज ने वही अपना डाटाबेस में स्टूडेंट टेबल को ओपन किया कंप्यूटर में, पहला सुनील, सुनील का एड्रेस खा रही। फिर इंचार्ज ने देखा कोई और सुनील तो नहीं है, अगला करण है, अनिल है, उसको एक और सुनील मिल गया, उसका एड्रेस सिरसा। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। अब इंचार्ज सुनील का एड्रेस क्या बताए, खारियां बताए या सिरसा बताए? क्योंकि आपने तो सिर्फ उससे ये पूछा ना सुनील का एड्रेस क्या है। अब सुनील, यहाँ पे तो सुनील नाम के दो स्टूडेंट है, मींस सुनील नाम के दो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर रखे हैं। अब क्लास इंचार्ज दोनों रिकॉर्ड में से कौन से रिकॉर्ड का एड्रेस बताएगा, ये प्रॉब्लम बन गई। मींस हम इसका, इस क्वेरी का आंसर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमसे किसी ने पूछा सुनील का एड्रेस बताओ, हम सुनील के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब, मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं एक ही रिकॉर्ड पर पहुंचूं, पर प्रॉब्लम क्या होगी, क्लास में सुनील नाम के दो स्टूडेंट होने की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को नहीं समझ में आ रही भी कौन से सुनील का एड्रेस बताऊं, ये पहले सुनील की बात कर रहा है या दूसरे सुनील की बात कर रहा है। और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। आप कहोगे सर कुछ और पूछ लो आप, मैं कैसे पूछूं? मैंने तो सिर्फ नेम स्टोर करवाया था, क्लास स्टोर करवाया था, एड्रेस स्टोर करवाया था। मैं उसकी क्वेरी का आंसर यहाँ पे नहीं दे सकता। मैं उसको या तो दोनों ही एड्रेस बता देता हूँ, भी वो खुद देख ले जी, खारियां वाला सुनील है या सिरसा वाला सुनील है। बट ऐसा तो नहीं बात बनेगी ना, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सुनील, हम पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए। बट दो नाम सेम होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद चौथी क्वेरी समझो। चौथी क्वेरी है सुनील का एड्रेस बदलकर रानिया कर दो। फिर से सेम प्रॉब्लम वही आ गई, सुनील तो दो है, अब कौन से सुनील का एड्रेस बदलें, खारियां वाले का बदलें या सिरसा वाले का बदलें? तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मींस इस टेबल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो आपने स्टूडेंट नाम की एंटिटी बनाई है, इसमें आपने तीन एट्रीब्यूट बनाए हैं। आपने कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं बनाया जिसकी सहायता से आप अपने टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। मींस कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो, सिर्फ सामने वाला पर्सन आपसे उस एट्रीब्यूट की वैल्यू बताए और आप उसमें से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। क्योंकि यदि सामने वाले पर्सन ने आपको नेम बताया था, करण का एड्रेस क्या है, तो आपने उसका आंसर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी थी कि क्लास में एक ही करण था, आपने उसका एड्रेस बता दिया। बट यदि उसने सुनील का एड्रेस पूछना चाहा तो आप नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि नेम एट्रीब्यूट में दो वैल्यू स्टूडेंट की सेम हो सकती है। सुनील नाम के दो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और आपकी क्लास में भी ऐसा होता हो। और आपने देखा होगा अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई क्लास इंचार्ज, आप जब बच्चों का नाम सेम होता है तो आप भी पूछते हो सर कौन से वाले को आप बुला रहे हो। तो मीन्स आपने कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं बनाया अपने टेबल में, अपनी एंटिटी में, जिसकी सहायता से आप अपने टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। मीन्स कुछ ना कुछ तो इस डाटाबेस के डिजाइन में प्रॉब्लम है। मीन्स आपसे डाटाबेस के डिजाइन में छोटी मोटी तो गलती हुई है। अगर आपसे गलती नहीं हुई होती तो आप इस क्वेरी का आंसर कर पाते, बट आप ऐसा आंसर नहीं कर पा रहे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, इसको कैसे ठीक करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे।